हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 19 कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पे बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि कैसे चीजें यहाँ पे आराम से हो रही हैं। डायमेंशन का एक तो ध्यान रखना है, कौन कौन से डायमेंशन लिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेंटर लाइन से। हम एक नया फाइल लिए और इसमें स्केच में गए, टॉप प्लेन लेते हैं। टॉप प्लेन में एक हम सर्कल लेते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं और एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। इनफाइनाइट सेंटर लाइन दो ले लेते हैं, एक वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। अभी ये पॉइंट मैच नहीं है तो इस लाइन को इसको स्किप करते हैं, इस लाइन को इस पॉइंट से कोइंसिडेंट करा देते हैं। ठीक है, अब सही है। अब ये हमने लाइन तो ड्रॉ कर लिया, सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। सर्कल 32 का है और एक पीसीडी 60 का है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक जो कि कंस्ट्रक्शन में है, ये कितने का है, 60 का। सिक्स जीरो, ओके। और ये किस में है, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में, ओके। ये कितने का है, 32, 32, ओके। 32 भी हो गया, 62 भी हो गया। अब यहां पे क्या करना है, हमको एक स्लॉट टाइप का बनाना है, वर्टिकल में स्लॉट एक बनाना है। तो वो भी हम यहां पे कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट स्लॉट है, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। ठीक है, हमने गया बाहर, स्ट्रेट स्लॉट हमने लिया। ठीक है, स्लॉट लिया, इसका बाहर का रेडियस 10 है। ठीक है, बाकी को हम पैटर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाहर का रेडियस 10 है और तो इतना बना लेते हैं। और ये जो इसकी सेंटर है ये इससे टच हो रहा है, ये जो सेंटर है ये इससे क्या है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो इधर भी कोइंसिडेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, ये तो हमारा बन गया। अब एक काम करते हैं, रेडियस इसकी दे देते हैं अभी 10। ये चीजें नहीं दिया हूं, ये दे देते हैं 10। 10 रेडियस हो गया। अंदर का पूरा ये कट करना पड़ेगा, जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे कट करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अभी पैटर्न कर लेते हैं 6, कोई दिक्कत नहीं, या सेंट्रल बना लेते हैं उसके बाद पैटर्न करते हैं। इसका ऑफसेट ले लेते हैं, कितने पे ऑफसेट दिया गया है, ऑफसेट नहीं दिया है, ये रेडियस 6 दिया है। इसका 10 है रेडियस, इसका 6 है, 2 mm का ऑफसेट है। ठीक है, तो 2 mm ऑफसेट कर लेते हैं। ये ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट रिवर्स साइड में 2 mm। ठीक है, ओके। और एक सेंटर से हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं दोनों साइड।
इसका भी डायमेंशन दिया होगा 8 mm थ्रू होल। 8 mm दे दिए हैं ये। इधर भी सेम बना लेते हैं या मिरर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें हैं को आराम से मिरर कर लेते हैं। ओके, बन गया। अब इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, पैटर्न करते हैं एक साथ। या अंदर का गायब कर देते हैं, कुछ चीजें ट्रिम कर देते हैं, फिर पैटर्न करते हैं। ठीक है, ओके ओके। अब इसको क्या करते हैं, पैटर्न करते हैं। ये पोर्शन, 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 ये सेलेक्ट हुआ इस साइड का। ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये दिस एंड लास्ट दिस वन। ओके, हम क्या करते हैं, सर्कुलर पैटर्न करते हैं। सर्कुलर पैटर्न हमको कितने चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 चाहिए। 3, ओके। बट ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, यहाँ पे वो कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इनको कट करने के लिए हम एक काम करेंगे, एक रेडियस हम बनाएंगे जो कि 60 का होगा। 60 पीसीडी है, पीसीडी से 8 4 कम होगा। एक मिनट, 60 हमारा पीसीडी है, पीसीडी से ये वाला रेडियस ये बनाएंगे 32। ये रेडियस दिया है कि नहीं दिया है, यहां से 4 चला गया, 4 इधर से चला गया, नहीं आएगा। 32 है, नहीं दिया गया है। सेक्शन ए इधर से ये भी नहीं दिया गया है। कट करने को नहीं दिया, ऊपर का दिया नहीं गया है, ये दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे का बना लेते हैं, ऊपर का वैसे कर लेंगे। इसको ट्रिम कर लेंगे। ओके कर देते हैं। अब इन सब चीजों को ट्रिम कर लेंगे। हम सोचते से एक साथ बना लें, एक साथ नहीं बन पाएगा यहाँ पे, बट हम कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये सारी चीजें बन गई, पैटर्न भी हो गया, एग्जिट कर लेते हैं, नहीं काटेंगे, एक साथ ही बनाएंगे। फीचर में गए, एक्सट्रूड किए। अब किस किस पोर्शन को करना है ये देखना है। बॉटम के सभी लेयर को हमको क्या करना है, ये पैटर्न कर लेना है। ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये भी लेयर, ये लेयर, 1 2 एक मिनट, एक एक चीज करके क्लियर कर देते हैं, तो टोटल ऑल क्लियर कर देते हैं। ये 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 दिस वन आल्सो, दिस वन,
आल्सो दिस वन आल्सो, लाइन सेलेक्ट होती है, हाँ लाइन भी सेलेक्ट होती है, इसलिए ये दिक्कत जा रही है। हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड में जाते हैं, ये 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 बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन, क्या है कि इसके ऊपर भी हमको बनाना है। दिस वन आल्सो दिस वन आल्सो दिस वन आल्सो दिस वन आल्सो दिस वन दिस एंड दिस। इसी में दिक्कत जाएगी, इसके बाद दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, सारे हो गए ना, ठीक है, बन गया हमारा। कितने एमएम इसको पैड करना है, या 5 mm, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं 5 mm ब्लाइंड पैड कर देते हैं। ओके, ये हमारा बन गया, देखो कितना सुंदर बना है। अब इसके बाद इसी स्केच को लेते हैं, अब यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन हमको वो पैड करना है, तो उससे अच्छा इसको लेते हैं, स्केच में जाते हैं और इस स्केच को लेते हैं, सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, एग्जिट मारते हैं तो एक बार दिखेगा सही से, ऊपर रहेगा। तो आइसोमेट्रिक में जाते हैं, आइसोमेट्रिक में गए, अब हम क्या करना है, पैड करना है हमको फिर से, तो हम फिर से पैड कर लेते हैं, एक्सट्रूड में गए, अब की अंदर वाले पोर्शन को हमको पैड करना है, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, पहले अंदर अंदर के कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन ये और ये वाला पोर्शन, ये और ये वाला पोर्शन, दिस 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 दिस। ओके, अंदर का पोर्शन पूरा पैड हो गया है, इसको भी हम 5 mm पैड कर लेंगे, 5 mm ही है, ओके पैड हो गया ये भी। क्या दिक्कत आई पैड होने में, क्या बोल रहा है, अनेबल टू क्रिएट दिस फीचर बिकॉज इट विल रिजल्ट इन जीरो थिकनेस जियोमेट्री। 1 मिनट, जीरो थिकनेस जियोमेट्री कौन सा हो गया, हमने तो सिलेक्ट सभी किए थे, कुछ तो लाइन सेलेक्ट हुई है, तो एक काम करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर से लेते हैं, पहले बाहर वाले पोर्शन को पैड करते हैं, ठीक है, अब अंदर वाले पोर्शन को, इस पे क्या दिक्कत हुआ था, इसको पैड किया था, दो तीन और बचे हैं, 1 2 3 4 5 1 6, 5 mm पैड, अनेबल टू क्रिएट अ पैड बिकॉज जीरो थिकनेस जियोमेट्री, तो हमको इसको डिलीट करना पड़ेगा कुछ चीजें, ये जो पोर्शन है इसको डिलीट करना पड़ेगा, ये तो एक एक करके पैड कर लेते हैं। स्केच क्यों ऐसा हुआ ये जानना जरूरी है, अब देखते हैं करके,
अंदर वाले पोर्शन को पहले ऐड करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, और बाहर वाले पोर्शन को बाद में। ये इसी में प्रॉब्लम है, इसी में प्रॉब्लम है, बाकी बाहर वाले में नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। अब हम क्या करते हैं, उसका भी सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके कर लो। जब ऐसा हो, प्रॉब्लम हो, तो या तो कुछ स्केच को डिलीट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिलीट किसको करेंगे, इन सब पोर्शन को हम डिलीट कर देंगे। ये ट्रिम लेते हैं, सॉरी कन्वर्ट एंटिटीज नहीं, ट्रिम लेते हैं, ये डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट, ये डिलीट, ऐसे कर देंगे तो सही हो जाएगा। ये डिलीट, इधर का भी अच्छा, ये सब बाहर के आ रहे थे। ये सारी चीजें डिलीट होनी चाहिए। अब आराम से आएगा। इन सब चीजों को आराम से डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको रखने में भी कोई मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ओके, अब कहीं है तो नहीं ना। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, एक्सट्रूड दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन। ओके, अब आ जाएगा। अभी भी प्रॉब्लम है, अनेबल टू क्रिएट फीचर बिकॉज इट वुड बी रिजल्ट इन जीरो थिकनेस जियोमेट्री। हमने जीरो थिकनेस जियोमेट्री लिया नहीं है, फिर भी हमको बदनाम कर रहा है। ट्रबल शूट टिप में गए, नहीं दिखाएगा, नेट से देखेगा। उससे अच्छा एक काम और करते हैं, ये स्केच लिए, नॉर्मल किए, ओके, इसको भी डिलीट कर देते हैं, फिर हम पैड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5 है, ठीक है, ओके। अब तो नहीं है ये दिक्कत। और कुछ है, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये जो इसका है मतलब सर्कल, ये डिफाइन नहीं है, तो बाहर वाला पूरा हमको क्लोज करना पड़ेगा। उल्टा करना पड़ता, ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे, कोई इतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम को झेलना भी चाहिए। सारी चीजें आ गई अपने प्लेस पे। ओ, सारी चीजें इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, नहीं 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 भाई नहीं, पूरा स्केच ही चला गया। देखते हैं कितना आता है।
यहां तक, इसके बाद नहीं जाएगा। रिवर्स नहीं होगा, समझ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमारा प्रॉब्लम था, इसको हम ही सॉल्व करेंगे। क्या दिक्कत था? स्केच, फीचर, एक्सट्रूड, फटाफट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉब्लम, उसको यहां से कट करना था, ये जो पॉइंट था ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट करना था, तो कनेक्ट हमने नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, क्लियर। आजा भाई, नॉर्मल नॉर्मल में अच्छे से दिखता है। राम बाड़ो, तिवारी, चौबे, पांडे, दुबे, परौआ, गर्ग, गौतम, शांडिल्य, 11, 12, 13। गलत सिलेक्ट हो जाता है, यही होता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार हम करेंगे तो ऐसे ही। ये हो गया। कभी कभी हमको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर हम प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे कि प्रॉब्लम आई कहाँ पे। तो आप, अगर आपको भी वही प्रॉब्लम आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, ओके, दैट्स फाइन। अब नहीं है प्रॉब्लम। ये हुआ। अब हमको ये जो स्केच है ना, इसको तो हम कन्वर्ट करेंगे, स्केच करके ये गए स्केच, ये जो है इसको कन्वर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनके बीच एक सर्कल है, अब इसको ध्यान देना है। ये सर्कल को इन्होंने डिफाइन तो नहीं किया है, ये वाले सर्कल को, बट ये जो टच पॉइंट है इनका, जो क्रॉसिंग पॉइंट है, वहीं से ये सर्कल डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे, इनका जो क्रॉसिंग पॉइंट है, ये पॉइंट से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। समझ में आई बात? या इन सबको इधर से डिलीट करते जाएंगे और एक वो कर देंगे, इसको यहां से डिलीट करते हैं, ये पोर्शन हुआ डिलीट। ठीक है, नहीं गलत हो गया था यहाँ पे, एक चीज नहीं करनी है, सर्कल ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर इसको वो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसे नहीं करना। ये पोर्शन से ये पोर्शन पे एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है, तो आराम से चीजें हो जाएंगी। तो क्या मतलब दिक्कत लेने से, ट्रिम आप करते रहो, उड़ाते रहो, अब शायद सारा उड़ा दो। ओके, ठीक है, अब सारा उड़ा दो एक बार में, एक झटके में ये, एक झटके में ये, अब कोई नहीं रोक सकता आपको। ये खत्म हुआ, और ये भी इसको खत्म कर देते हैं, ये खत्म हुआ। अब एक झटके में उड़ गया, हुआ खत्म के नहीं हुआ, बताओ? हो गया ना? हाँ, अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। ये हम किए इसको एक्सट्रूड किए, अब आराम से हो जाएगा। ये पोर्शन, ये पोर्शन,
सॉरी गड़बड़ हो गया, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और इस पोर्शन को भी हम एक्सट्रूड कर लेंगे 5 mm। ओके, अब ना यहाँ पे 0 थिकनेस बोलेगा, अब ना कुछ बोलेगा। ये हो गया और ये आपका बन के ऑब्जेक्ट रेडी भी हो गया। अब यहाँ पे जो कलर है डेंटिंग पेंटिंग वो कर देते हैं। बहुत परेशान हुए इस ऑब्जेक्ट में, कभी इतना परेशान होते नहीं बट कभी कभी प्रॉब्लम आती है बताते टाइम ही। अब यहाँ पे ये जो सारे सेक्शन है अंदर येलो कर लेंगे, वो अपने हिसाब से हम करते हैं। इसको आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाते हैं। अब इसको डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन, ये 1 मिनट, ये इस पोर्शन को भी, इस पोर्शन को भी और साथ ही इस पोर्शन को भी। येलो हमारा फेवरेट, ये हमारा येलो आ गया, येलो को कर दिए। ओके, अब हमारे जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, और जो पीछे दो हैं इनको भी कर देते हैं ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर, ये हमारा आया ऑरेंज कलर। ओके, ये जो सेक्शन है इन सेक्शन को हम ब्लैक करते हैं। ये देखो, इस सेक्शन को, इस सेक्शन को और इस सेक्शन को मैन एंड ब्लैक कर देते हैं। ये इसको क्या किए, ब्लैक किए, ब्लैक कर दिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन हमारा दूसरे कलर में है, दूसरा कलर कर देंगे इसको। सॉरी ये छूट गया था, इसको सेम कलर में करना पड़ेगा, ऑरेंज। ओके, ऑरेंज हो गया। अब यहाँ पे ये पोर्शन जो है वो हमारा होगा ब्लू में और नीचे वाला होगा ग्रीन में। ये हमारा होगा ब्लू में और नीचे वाला हमारा जो पोर्शन है ये सभी का होगा हमारा इसमें ग्रीन में, ये पोर्शन और साथ ही ये पोर्शन, इसको हम कर देते हैं ग्रीन में। ये हमारा हो गया ग्रीन। ओके, ये ग्रीन पूरा नहीं हुआ है जैसा, ये पूरा उसको ग्रीन कर देते हैं, ये डार्क ग्रीन। ओके, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे जो बाहर वाले पोर्शन है ये इसको 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 ठीक है, इसको इसको साथ ही इसको 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 इसको, एक छूट गया ब्लैक, ध्यान देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कर देते हैं हम पिंक। सारी चीजें बहुत ही शानदार वे में होंगी, बस थोड़ा सा सब्र रखना है और चीजों को सीखते जाना है। एक हमारा पेंट नहीं हुआ, ये इसको कर देते हैं हम ब्लैक। ये हमारा हो गया ब्लैक।
ओके, इसको आइसोमेट्रिक व्यू में कर देते हैं, ठीक है, और इसको प्लेन कर देते हैं। तो देख सकते हैं कितना शानदार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बनके रेडी हो गया है। थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम ये ज्यादा लिया है, तो चलिए, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं, ठीक है। ओके, सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30, ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है, और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm, 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके, दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन, और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट, और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है। तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है, तो ये 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 30 है, तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30, ठीक है। और बाकी वो तो है ही है।
इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके, देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80। ठीक है, रेडियस कितना है 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं। आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ये और ये। सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो
और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग